दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबीज वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, रैबीज वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन होता है और ये इमरजेंसी वैक्सीन के तौर पे काम करता है। तो रैबीज वैक्सीन की इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या है, डोजेज शेड्यूल क्या है, एफिशिएंसी क्या है, भारतीय ब्रांड नेम क्या आता है और रैबीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या है, सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं रैबीज वैक्सीन के बारे में, रैबीज वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में। तो देखो, रैबीज वैक्सीन के इस्तेमाल को जानने के लिए आपको जानना है कि रैबीज वैक्सीन किसको लेना चाहिए, किन किन लोगों को लेना चाहिए। दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर मतलब उन सारे लोग जिनको डॉग बाइट हुआ है, या फिर जनरली डॉग बाइट ही बोलते हैं रैबीज वैक्सीन में, मगर यहाँ पे कोई भी रोडेंट हो सकता है, बाहर की कोई भी पशु हो सकता है, बाहर की फॉरेस्ट एनिमल हो सकता है, बैट वगैरह ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी बाइट आए, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस मतलब जिनको रैबीज होने के चांसेस हैं आफ्टर द बाइट फ्रॉम द एनिमल, ठीक है। और प्री प्रोफाइलैक्सिस जो होता है प्री एक्सपोजर का मतलब होता है जिन लोगों में अभी तक ऐसा कोई रैबीज इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है, मगर वो लोग इस ऐसे काम में इन्वॉल्व रहते हैं कि हो सकता है उनको, तो वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के लोग में ही ये लेते हैं। जनरली वेट हॉस्पिटल्स में जो लोग काम करते हैं वो ले सकते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट में कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे रैबीज वैक्सीन ले सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है वो होते हैं जिनको मतलब डॉग बाइट हुआ है, उनको वैक्सीन लेना है, तो वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कैटेगरी में आएंगे, तो वो ले सकते हैं। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे कैटेगरी उस हिसाब से इसको लेना पड़ता है। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रैबीज वायरस। रैबीज वायरस जो रैबीज बीमारी फैलाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, उससे दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वाटर हाइड्रोफोबिया मतलब आप पानी नहीं पी सकते हो। यहाँ पर उसके साथ साथ लाइट की भी फोबिया होता है और ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। आप मैड मतलब आप पागल जैसा बिहेव करने लगते हो। और ये मतलब ये काइंड ऑफ 100% फैटल, आप कह सकते हो काइंड ऑफ 100% फैटल बीमारी है रैबीज। उससे मौत एकदम तय है अगर आपको होता है तो। इसीलिए हर एक जो डॉग बाइट होता है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हर एक जो डॉग होता है उसका जो सलाइवा, उसमें ये वायरस नहीं मिलता है। ये वायरस उसी डॉग में आएगा जिस डॉग को ये इन्फेक्ट किया। कहीं से अगर वो डॉग इन्फेक्ट हो जाता है, उसके सलाइवा में वो आ जाएगा वायरस। तब वो डॉग किसी को अगर बाइट करता है तो सलाइवा के ज़रिए ब्लड में, आपके खून में वो वायरस आएगा, तब जाके हो सकता है आपको रैबीज़ बाद में हो। इसीलिए रैबीज़ को लेके छेड़खानी नहीं है। अगर डॉग बाइट हुआ है, घर का कुत्ता है, बाहर का कुत्ता है, या एनी कंडीशन, यू नीड टू गेट योर वैक्सीनेशन डन, अदरवाइज इट इज़ 100% फैटल, मौत तय है। और एक चीज़ मतलब आपको डॉग बाइट हुआ है, 24 आवर्स के बीच 24 घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट डोज जो है आपको लेना है। ये मल्टी डोजेज जो है वैक्सीन है, आज के ज़माने में 3 डोज में आ गया है, 4 डोज में है। पहले ये एक 14 डोज, 21 डोज, 14 डोज उस टाइम से होता था, फिर 7 डोज हुआ, फिर 4 डोज, फिर 3 डोज, ऐसे अभी डोजेज बहुत कम हो चुका है। मगर ऐसा आप करोगे कि आप नहीं ले रहे हो, आप देखोगे ठीक हूँ मैं, 7 दिन 10 दिन हो गया मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक चीज़ बता दे, अगर किसी को ये कुत्ता काटता है, रैबीज़ वायरस आपके शरीर में आया है, ये वायरस डोरमेंट रहता है, ये 15-16 साल तक आपके शरीर में डोरमेंट रह सकता है। फिर उसके बाद अचानक से आपको जो है रैबीज़ के सिम्टम्स आएंगे। जी हाँ, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा तब। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी ये काटता है आपको ये करना चाहिए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो इसमें क्या होता है, इनएक्टिवेटेड रैबीज वायरस। रैबीज का ही वायरस को यूज किया जाता है जो इनएक्टिव है, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम जो भी वायरस की बॉडी की पार्ट वो देखता है, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन तैयार कर देता है। तो प्रोटेक्शन वो तैयार कर देगा आपको, कोई आपको उसमें दूसरा राय नहीं है, मगर प्रोटेक्शन तैयार करेगा, मगर वो जो वायरस है वो आपको शरीर को खराब नहीं कर सकता, रैबीज बीमारी फैला नहीं सकता, ठीक है। और सेल कल्चर में मतलब सेल कल्चर जो चिकन एम्ब्रायो यूज़ किया जाता है यहाँ पर, मतलब चिकन जो मुर्गी होता है उसकी ही जो एम्ब्रायो है उसको यूज़ किया जाता है, अंडे को आइसोलेट करके यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कल्चर किया जाता है इस वायरस को, फिर उसी को बना के इनएक्टिव करके एज ए वैक्सीन बेचा जाता है, रैबीज़ वैक्सीन के तौर पे।
अब बात करते हैं डोजेज के बारे में। रैबीज वैक्सीन की डोजेज भी डिपेंड करेगा दोनों फैक्टर के ऊपर। एक तो है पोस्ट एक्सपोजर या फिर प्री एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर मतलब आपको बाइट हुआ है उसके बाद आप जा रहे हो। प्री एक्सपोजर मतलब आपको कुछ बाइट वगैरह नहीं हुआ, पहले से प्रिकॉशन के तौर पे भी ये वैक्सीन ले रहे हो। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की अगर बात करें पीईपी, तो वहाँ पे भी दो अलग हिस्सा आता है। एक तो एक कभी भी पहले कहीं आपको ये वैक्सीन लेना पड़ा था, अगर वो होता है तो आपको 2 डोज चाहिए। एक तो फर्स्ट डे उसके बाद थर्ड डे में डोज चाहिए, बस 0th डे और थर्ड डे में आपको डोजेज चाहिए। और अगर आपको कभी भी पहले रैबीज वैक्सीन नहीं दिया गया है तो आपको 4 डोज हैं, 0th डे स्टार्टिंग, उसके बाद थर्ड डे, 7th डे, 14th डे, इस हिसाब से, ठीक है। तो दोनों अलग है। और अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, प्री एक्सपोजर मतलब आप एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वैक्सीन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको 3 डोजेज चाहिए। 0th डे जब स्टार्ट होगा, फिर 7 दिन में, फिर 21वां दिन में, 21 डे या फिर 28 डे, 0, 7, 21 या फिर 28, ये 3 अलग अलग पार्ट में डोजेज आपको लेना है, कंप्लीट करना है। अब ये जो डोजेज है ना, ये ब्रांड के ऊपर वैरी करता है, डिपेंड करता है, जिस हिसाब से ब्रांड लेंगे। अभी मॉडर्न केसेस में 3 डोज में भी आ चुका है, तो उस हिसाब से अलग अलग ब्रांड वहाँ पे मेंशन किया रहेगा किस हिसाब से देना है, तो उस हिसाब से आपको ये रैबीज की वैक्सीनेशन को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी के बारे में। रैबीज वैक्सीन कितना एफिशिएंट है? रैबीज वैक्सीन 100% एफिशिएंट होगा अगर ठीक टाइम पे इसको दिया जाता है। आपको अगर डॉग बाइट हुआ या फिर कोई भी ऐसे रोडेंट या फिर एनिमल से बाइट पर, मतलब चूहा वगैरह भी काट ले तो भी आपको लेना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको विदिन 24 आवर्स फर्स्ट डोज लेना चाहिए। वो अगर ठीक से आप लेंगे, और उसके साथ साथ अगर रैबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, एंटीबॉडी बाहर से दिया जाता है शरीर के अंदर, तो रैबीज के खिलाफ बनाया हुआ एंटीबॉडी आपके शरीर तो बनाएगा ही, मगर वो टाइम थोड़ा ले लेगा, इसलिए बाहर से ज़्यादा अमाउंट में दिया जाता है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन अगर सप्लाई दें और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ठीक टाइम पे स्टार्ट हो जाए, तो ये 100% इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कि रैबीज वैक्सीन की कुछ इंडियन ब्रांड ने, मैंने यहाँ पे 4 डोजेज की जो प्लान आपको बताया उस हिसाब से बोल रहा हूँ, 3 डोजेज के नहीं बोल रहा हूँ, हाल ही में लॉन्च हुआ है वो। तो यहाँ पे रैबीपुर आता है, रैबीपर, वैक्सीरैब और अभय रैब बोल के 3 अलग अलग आता है। ये सारे के सारे जो ये ब्रांड ने मैंने आपको बताया, ये टिपिकल डोजेज जो फॉलो करता है, 4 डोजेज वाला ये स्कीम जो फॉलो करता है। और कुछ नया यहाँ पे वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ है, वहाँ पे 3 डोजेज का भी वैक्सीनेशन आ चुका है। और यहाँ पे रेगुलरली काम चल रहा है कि फ्यूचर में शायद यहाँ पे 1 डोज में भी काम चले, मगर अभी तक का यही फंडा है। और पहले लोग डरते थे जब कुत्ता काट ले या फिर ऐसा कुछ, इतना इंजेक्शन कैसे लेंगे, इतना इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अभी इंजेक्शन बहुत ही कम हो गया, 3-4 ही इंजेक्शन है, और वो भी इंटरवल में रहता है, 0th डे, फिर 7th डे, 21th डे, इस हिसाब से। तो हिसाब से अगर लेना है तो रिएक्शन साइट का कुछ दर्द वगैरह के खिलाफ कुछ और नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखो, वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक बहुत सारे वैक्सीन में सिमिलर आते हैं, जिसमें जिस जगह पे वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कि BCG वैक्सीन जहाँ पे दिया जाती है यहाँ पे, तो वहाँ पे दर्द होना, ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद लाल होना, जलन जैसा फीलिंग होगा, कभी कभी थोड़ा सूजन हो सकता है, उसके साथ साथ थोड़ा फीवर रह सकता है, बुखार, उसके साथ साथ जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड भी थोड़ा बहुत स्वेल्ड अप हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं किसी भी प्रकार की वैक्सीन की जगह की साइड इफ़ेक्ट, ओवरऑल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो, वहाँ पे जाके वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है, अगर लाइव बैक्टीरिया है जो एटीन्यूएटेड फॉर्मेट में है या फिर वीकन फॉर्मेट में है, वो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन फिर से कॉज करे, मगर वो भी बहुत रेयर इंस्टेंस में होता है। अदरवाइज रिएक्शन जहाँ पे दिया जाता है, रिएक्शन वहाँ पे ही होता है। तो इंजेक्शन साइट की पेन, दर्द होना, लाल होना, ये सारी चीज़ ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, वहाँ पे थोड़ा स्कारिंग वगैरह हो बाद में, विदाउट दैट देयर इज़ नथिंग एल्स। आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वैक्सीन रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए जानना है तो यहाँ पे सीरीज ऑफ वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, आप सारे के सारे वीडियोस देखना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये सारे वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे चलता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ
यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में मिलेगा। तो वीडियो सीरीज की हर एक वीडियो को फॉलो करना। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।